हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के तमाम छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के चैप्टर में हमने तुलसीदास को पढ़ा था। तुलसीदास जी के पूरे प्रसंग को, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद था, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक है सेनापति। कवि सेनापति का ये अध्याय मैं अब आपको सामने शुरू कर रहा हूँ। कवि सेनापति के बारे में मान्यता है कि जैसे कुछ विद्वान मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके साथ ही कुछ अन्य विद्वान, कि इनका जन्म 1646 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इनका जन्म 1616 संवत ईस्वी में हुआ था। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। और साथ में ये मान्यता भी है कि सेनापति इनका निकनेम था, उपनाम, वास्तविक नाम अज्ञात है। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। इनकी मृत्यु के बारे में भी कोई निश्चित नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ऐसी मान्यता है कि अनूप बस्ती क्षेत्र में इनका निवास स्थान रहा था और सेनापति इनका उपनाम रहा है। तो अब आपकी इस सेनापति चैप्टर में जो कविता है उसका हम परिचय लेंगे। और उस कविता में ये जो पाठ परिचय की बात करूं तो इनकी 4 कविता संकलित हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। उसमें कवित रत्नाकर एक रचना है, उसी में से ये चारों लिए गए हैं। सबसे पहला जो आपका कविता आता है उसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। बसंत ऋतु के अंदर कैसा मादक और मनोहर वातावरण बनता है। कवि ने ऋतु वर्णन में जो शानदार योग्यता दिखाई है वो अपने आप में अनूठी है। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रसंग, पहला कवित, जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु को किस प्रकार से महान बताया, बसंत ऋतु के आगमन से किस प्रकार का परिवेश बनता है, उसका सुंदर चित्रण कवि ने इसके माध्यम से करने का प्रयास किया। तो बसंत ऋतु के आगमन से जो सुंदरता या सुंदर परिवेश बना है उसी का चित्रण किया है कवि ने सबसे पहले। तो आइए मैं पहली पंक्ति आपके सामने शुरू कर रहा हूँ कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन। उपवन कहते हैं बगीचे को, वन कहते हैं वन प्रदेश को। बरन बरन रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, वर्ण वर्ण तरु, तरु कहते हैं वृक्षों को। तो वर्ण वर्ण रंग बिरंगे वर्ण वर्ण के तरु वृक्ष, फूले, पुष्पित होना, पल्लवित होना, उपवन बगीचे में, वन जंगल में। बसंत ऋतु के आगमन से वन प्रदेश में और उद्यानों में नए नए तरह के पुष्प, फूल या हम कह सकते हैं वृक्ष पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं। अब कह रहे हैं सोई चतुरंग संग दल लय्यत है। ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ ऋतुराज बसंत को एक राजा का परिवेश दिया है, राजा का रूप दिया है, कि जैसे किसी राजा के आगमन पर, राजा जब चलता है उसकी चतुरंगिनी सेना चलती है। 4 अंग होते हैं सेना के, एक पैदल होते हैं, एक रथारोही रथ पर सवार, अश्वारोही घोड़े पर सवार या घोड़ों पर सवार, और गजारोही हाथियों पर सवार। इन 4 अंगों से बनी हुई सेना को कहते हैं चतुरंगिनी सेना। तो तरह तरह के फूल खिले हैं। अब ये राजा कौन है यहाँ? बसंत। राजा बसंत के आगमन से प्रकृति में कितना सौंदर्य फैला है। ऐसा लगता है कि वो राजा अपने साथ चतुरंगिनी सेना लेके चल रहा है। अब कौन कौन उसकी सेना में सेनानायक हैं, कौन रथी हैं, कौन अश्वारोही हैं, कौन पैदल हैं, कौन सिपाही, तो इन सब के बारे में कवि ने बहुत शानदार तरीके से चित्रण किया, ये उपमान दिए। तो अब देखिए, बंदी जिमी, बंदी किसे कहते हैं? पहले बंदीजन होते थे जो विरुदावली गाते थे। विरुदावली कहते हैं यश गाथा को। तो राजा के दरबार में चारण भाट होते थे, वो राजा के वंशावलियों का या उसकी यश गाथाओं का चित्रण किया करते थे। आज भी आप देखते हो घरों में कई बार आते हैं भई भाट, जिसको कहते हैं आप। ये भाट जाति के या कुछ ऐसे विरुदावली को गाने वाले, यश बखान करने वाले लोगों के बारे में कवि ने कहा है कि बंदी जिमी बोलत विरद, विरद कहते हैं विरुदावली, विरुदावली यश गाथा। अब वो विरुदावली गाने वाला काम करता कौन है? इनकी सेना के सेनानायकों में एक सेना है, सेना का नायक है, और वो है कोकिल। कोकिल कहते हैं कोयल को।
कोयल उनकी यश गाथा का गान करती है। बसंत के आगमन पर उनकी विरुदावली उस बसंत ऋतु की यश गाथा को गाने का काम कोयल करती है। उसके बाद कह रहे हैं गुंजत मधुप, मधुप कहते हैं भंवरों को, भंवरे गुंजायमान है, भंवरे भी उसकी यश गाथा गाते हैं, क्योंकि बसंत के आगमन से कोयल का बोलना, भंवरों का गुंजार करना, ये ऐसा अपने आप में सौंदर्य को प्रकट करने वाली वस्तुएं हैं। और चूंकि बसंत के आगमन से चारों तरफ का वातावरण बड़ा मादक बन पड़ता है, चारों तरफ ठंडी हवाओं का चलना, फूलों का खिलना, भंवरों का गुंजार करना, कोयल का बोलना, ये सब उस राजा के सिपाही सैनिक या उसके सिपह सलार हैं जो उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, उसकी ताकत, उसकी शक्ति से हमें परिचित करवाते हैं। तो प्रकृति के अंदर बसंत राजा के आगमन से अब क्या हुआ, बंदीजन कोयल हैं, उसका यश गाथा गा रही है, उसकी विरुदावली का गान कर रही है, भंवरे उसका गान कर रहे हैं। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, आसपास जहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ देखो पूरे वातावरण में एक मादकता भरी पड़ी है, एक नशा है, एक आनंद है। तो आसपास में सुंदर खुशबू, सुगंध, सुबास, बास कहते हैं गंध को, सु मानी अच्छी, अच्छी गंध यानी सुगंध। आगमन से, इस मादकतापूर्ण ऋतु के आगमन से बसंत को ऋतुओं का राजा इसीलिए कहा है कि इस समय जो आनंद की पराकाष्ठा होती है वो अपने आप में अनूठी है। तो बसंत के आगमन से चारों तरफ खुशबू फैल गई है, फूलों से ऐसी खुशबू सुगंध निकल रही है कि वो मन को मोहित कर देती है। आवे आसपास पुहपन, पुहपन शब्द का अर्थ है पुष्पों की सुबास मानी सुंदर खुशबू, अच्छी गंध। सोई, और सोने में सुगंध मांझ सने रैयत है, ये मुहावरा, सोने में सुगंध, सुंदरता को और अधिक बढ़ा देना। विरुदावली यश गाथा गा रही है कोयल, और इस यश गाथा में कोयल जो यश गाथा गा रही है या फिर जो मादकता का वातावरण बना है, पुष्प, वृक्ष, पौधे सभी पुष्पित और पल्लवित होकर के, और उन पुष्पों से जो सुगंध, जो खुशबू निकल रही है वो अपने आप में अनूठी है। वो खुशबू जो है वो सुगंध, सोने में सुगंध का काम कर रही है। वातावरण तो वैसे ही बहुत अच्छा था, सुंदर था ऋतु के आगमन से बसंत के, लेकिन उसके ऊपर फिर ये वायु के साथ, हवा के साथ इस सुगंध का संचालन, ये दिव्य है, ये अपने आप में अनूठा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में किसी राजा का आगमन हो रहा है। शोभा को समाज, कौन, ये बसंत शोभा का समूह है, सुंदरता का समूह है, शोभा का समाज है, समूह है। सुंदरता चरम अवस्था पे होती है बसंत में। तो शोभा को समाज, सेनापति सुख साज, सेनापति ये कवि कहते हैं सुख का साधन है ये। प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो मनुष्य हो, कीट पतंग, जीव जंतु, प्राणी मात्र जितने हैं, वो इस ऋतु में अपने आप को आनंद की सीमा में डुबो लेते हैं। ये सौंदर्यता का चरम अवस्था है। तो कह रहे हैं सेनापति सुख, कवि कहते हैं सुख को देने वाला, आज आवत बसंत ऋतुराज है। देखिए दूर से ऐसा लगता है कोई राजा अपनी सेना के साथ बड़ा यशस्वी ढंग से चला आ रहा है। आज बसंत ऋतु भी अपनी सेना को सजा करके, जिसमें कोयल भी है, जिसमें पुष्पों का खिलना भी है, जिसमें पत्तों का निकलना भी है, जिसमें मधुर आवाज़ में पक्षियों का बोलना भी है, कलरव करना है, और चारों तरफ सुगंध का बहना है। ये समस्त प्रतिमान मिलकर के इस पराकाष्ठा को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। ऐसा लगता है कि आज किसी राजा का आगमन हुआ है। ये बसंत ऋतु का रूपी राजा आज इस प्रकृति में अपना आगमन दर्ज करवा रहा है। तो संक्षेप में एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि यहाँ प्रथम कवित्व में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है कि बसंत ऋतु को एक राजा के समान बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार राजा यदि अपनी सभा से निकल करके बाहर जाता है और चतुरंगिनी सेना उसके साथ चलती है तो कैसा सुंदर वातावरण बनता है, वैसे ही ऋतुओं का राजा बसंत आया है इस प्रकृति में, और इसके आगमन से चारों तरफ प्राणी मात्र में जो आह्लाद है, जो प्रसन्नता है, वो अपने आप में अनूठी है। और कोयल का बोलना, विरुदावली गाना, उसकी यश गाथा गाना, फूलों का खिलना और वृक्षों का पुष्पित पल्लवित होना, सुगंधित हवा का बहना, ये उस राजा के तमाम जो हैं वो चतुरंगिनी सेना के अंग हैं। चतुरंगिनी सेना का नायक कौन हुआ? बसंत। और इस सेना के साथ साथ चलने वाले जितने भी उसकी सुंदरता को दिव्यता देने वाले जितने प्रतिमान हैं वो अपने आप में उसकी चतुरंगिनी सेना के अंग हैं।
तो इस प्रकार से शोभा का समूह इसको बताया है, और इस प्रकार से कवि कहते हैं कि शोभा को समाज आज आवत बसंत ऋतुराज है, बसंत ऋतु का आज आगमन हो गया। तो ये पहला पद मैंने आपको पहला कवि समझाया। चलिए अब मैं आज दूसरा पद आपको समझाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पद आपको बहुत ही सावधानी से सुनना है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, यमक अलंकार की सबसे सुंदर छटा यदि आपको कहीं मिलेगी तो वो इस दूसरे पद में ही मिलेगी। आपको यदि कोई पूछ ले कि यमक अलंकार की जानकारी हमें दीजिए, तो इससे बढ़िया सुंदर जानकारी आप, वैसे तो यमक अलंकार आप बोलते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, कनक के 2 अर्थ हो गए, 2 बार कनक है, दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है, ये यमक अलंकार है। सुनो नहीं तरु अरक ते अरक समान उदोत, यमक अलंकार है। 3 बैर खाती थी वो 3 बैर खाती है, नगन जराती थी वो नगन जराती है, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती है, यमक अलंकार। अब जो पद मैं आपको बता रहा हूं उसमें हर प्रत्येक पंक्ति में यमक अलंकार का शानदार चित्रण किया है। आप ध्यान दें, कवि का चमत्कार, सेनापति कवि ने जो चमत्कार इस पद में दिखाया अगले कवित्व में, वो अपने आप में अनूठा, आपको आनंद आएगा। दूसरे कवित्व में एक साथ कवि ने बहुत सुंदर तरीके से प्रकृति का जो वर्णन किया है, उस वर्णन में अपने आप में वो अनूठा है। इसमें आप देखो, वर्षा ऋतु का वर्णन भी हुआ है और इसी पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी हुआ है। एक ही पंक्तियों के माध्यम से दोनों ऋतुओं का वर्णन अपने आप में दिव्य है, अनूठा है। चलिए अब मैं सबसे पहले वर्षा ऋतु के पक्ष में एक बार इस कविता का चित्रण कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि वर्षा ऋतु के पक्ष में इसके अंदर क्या पंक्तियाँ आई है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि 2 ऋतुओं का एक साथ चित्रण हुआ है, हर एक पद का अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो आप विशेष ध्यान दें। तो दीजिए, श्लेष अलंकार भी इसमें डाला गया है। श्लेष अलंकार की भी विचित्रता इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि श्लिष्टार्थ है, एक मुख्य शब्द आया, उसके अलग अलग अर्थ निकले। तो अब ध्यान दें, देखे क्षिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। देखे क्षिति, मैं आपको बता रहा हूँ वर्षा ऋतु के पक्ष में अभी वर्णन कर रहा हूँ। क्षिति अंबर, क्षिति कहते हैं धरती को, अंबर कहते हैं आकाश को। देखो धरती से आकाश तक जले हैं चारों ओर छोर। अब यहाँ जले का अर्थ आपको लेना होगा जल ही जल, क्योंकि हम वर्षा ऋतु के पक्ष में वर्णन कर रहे हैं। पहला, देखो क्षिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर। देखो धरती से आकाश तक चारों तरफ जल ही जल, इतनी बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, वर्षा की ऋतु है, तो चारों तरफ धरती से आकाश तक जल ही जल फैला हुआ है। 3 तरबर उस जल ने, 3 मानी उसने, किसने? उस जल ने, तरबर तरुवर से बना है, वृक्षों का। 3 तरबर सब को ही रूप हर्यो है। इस वर्षा के जल से, इस अगाध वर्षा से वृक्षों का रूप हरा भरा कर दिया है। रूप हर्यो है अर्थात उसका रूप हरा भरा हो गया है। खूब वर्षा होने से वृक्ष, पेड़ पौधे, समस्त ये वृक्ष हैं वो एकदम से हरे भरे हो गए। जो सूखे पड़े हुए थे, बेजान थे, निढाल थे, उनमें जान आ गई है। वर्षा का जल बरसने से वृक्ष, पेड़ पौधे, समूह जितने भी हैं, इन सब में हरियाली फूट पड़ी है। 3 सब ही को रूप हर्यो है। यहाँ हर्यो का अर्थ क्या है, अब इस लिष्टार्थ में आगे बताऊंगा। यहाँ हर्यो का मतलब हरा होना। जो सूखे वृक्ष थे वो वर्षा के जल से सब हरे भरे हो गए। आगे चलिए, महाझर लागे। महाझर का यहाँ अर्थ है झड़ी लग जाना, महान झड़ी लग जाना। वर्षा लगातार गिरती है, जैसे सावन में झड़ी लगती है ना, वैसे इस वर्षा ऋतु में महान झड़ी लग गई है। बारिश लगातार गिर रही है, बरसात लगातार हो रही है। महाझर लागे ज्योति भादव, भादव का ये महीना, भाद्रपद में इस प्रकार ये बारिश का होना होती चले। ये ज्योति मानी चमक पैदा हो गई है। भादवे के महीने में, भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु का जल निरंतर गिरने से एक आनंद, एक हरापन, एक हरियाली पूरी प्रकृति में समाविष्ट हो चुकी है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, हरियाली से युक्त वातावरण है। जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। जलद कहते हैं बादलों ने पवन को आनंदित कर दिया है, ठंडी कर दिया है। शेक अपने अधीन करके उसको पुचकारना, प्यार करना। आकाश से बादल जो बरस रहे हैं या बादलों ने इस हवा को एक आनंद प्रदान, मानो
वो जो बादल हैं उससे जलद से पवन मानी हवा भी ठंडी होकर के इस वातावरण में बहने लग गई है। चारों तरफ सुखद वातावरण बन पड़ा है। दारुण तरनी तरे, दारुण भयंकर। तरनी का अर्थ यहाँ क्या है? देखो, तरनी का अर्थ है, यहाँ अलग अर्थ आएगा, दूसरे पद में बताऊंगा तब अलग अर्थ आएगा। सूर्य, सूर्य जो भयंकर गर्मी दे रहा था। दारुण तरनी तरे, नदी सुख पावे सब। अब देखो कि सूर्य की जो चमक थी वो तो फीकी पड़ गई, दारुण तरनी। और अब लोग नदियों में जो जल का स्तर बढ़ गया है तो उसमें अपने आनंद को ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ जल ही जल हो गया। तो यहाँ तरनी का अर्थ दूसरे शब्दों में आप ले सकते हैं नौका। तो नौका, क्योंकि अब बारिश में खूब पानी आ गया है तो उस तरनी में विराजमान होकर के लोग उस आनंद को अनुभव करें, उस नौका में विराजमान होकर के, और नदी के अंदर उछाल मारता हुआ जो जल है उस जल में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, उस नौका में विचरण कर रहे हैं और आनंद की पराकाष्ठा ढूंढ रहे हैं। सीरी घन छाह और चई बयो चित्त धर्यो है। बादलों की छाया में अपना चित्त मानी अपना मन धारण करना चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी बादलों की उस सुखद छाया के अंदर अपने चित्त मानी मन को धारण करना चाहते हैं, अर्थात रखना चाहते हैं। बादलों की उस सुखद और ठंडी छाया में अपने आप में जो आनंद भोग रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। समस्त प्राणीजन उसमें सुख अनुभव कर रहे हैं। अब देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। अब देखो आप चतुरता सेनापति कवि की। क्या चतुराई कि ग्रीष्म विषम सम वर्षा सम करो है। भयंकर उस ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के समान बना दिया, या ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा में और वर्षा का ऋतु का वर्णन ग्रीष्म कर दिया है। तो अभी मैंने आपको अर्थ बताया वो वर्षा ऋतु के पक्ष में था। आइए अब इसी पद को हम ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में पढ़ते हैं। देखो आपको अभी आनंद आएगा। पहला पद मैं शुरू कर रहा हूँ वापस, और इसका अब हम ग्रीष्म के पक्ष में इसका वर्णन हम पढ़ेंगे कि देखे क्षिति अंबर, देखो धरती से आकाश तक, जले हैं चारों ओर छोर। यहाँ अब हम ग्रीष्म का चित्रण कर रहे हैं। जले हैं मानी जलना, वहाँ जले का अर्थ हो रहा था जल ही जल है, लेकिन अब चूंकि हम वर्षा को छोड़ करके ग्रीष्म का चित्रण कर रहे हैं तो जले हैं का अर्थ हो गया जलना, भयंकर ग्रीष्म का से जलना, पूरे अंग प्रत्यंग जल रहे हैं। तो देखो धरती से आकाश तक सभी प्राणी जल रहे हैं, भयंकर ग्रीष्म है। तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है, और उस भयंकर ग्रीष्म ने तरबर मानी वृक्षों का रूप हर लिया है। वहां हर्यो का अर्थ हो रहा था हरा होना, अब यहाँ हर्यो का अर्थ हो गया हर लेना, हरण कर लेना। वृक्षों का जो सौंदर्य था, जो रूप था, इस भयंकर ग्रीष्म ने उस रूप का हरण कर लिया है, हर लिया उसको। महाझर लागे, वहाँ महाझर का अर्थ होता झड़ी लग जाना बादलों की, या बरसात की झड़ी लग जाना। यहाँ झर का अर्थ है झड़, जैसे अग्नि से झल निकलती है, अग्नि की लपटें निकलती है, ऐसी भयंकर ग्रीष्म है कि अग्नि की लपटें झर निकल रही है। महाझर लागे भादव, वहाँ भादव का अर्थ होता भादवे का महीना, यहाँ भादव का अर्थ है दावाग्नि। दव मानी दावाग्नि, भा मानी हो रही दावाग्नि, भा मानी होना, दव मानी दावाग्नि। जैसे जंगल की आग चारों तरफ बरस रही है, इतनी सूर्य से गर्मी निकल रही है कि चारों तरफ जैसे आग लगी है। होते चले चारों तरफ दावाग्नि की लपटें जैसे निकल रही है। जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है, बादल स्वयं जैसे मानो सेक पड़ना, गर्मी से भभक रहे हैं, जल रहे हैं, वो स्वयं गर्म। पवन मानी हवा, हवा भी उस भयंकर अग्नि के कारण से गर्म होकर के जलने लग गई है। बादल जलने लग गए हैं, बादलों में कहीं पानी नहीं है, और भयंकर अग्नि से वो समझो कि हवा भी गर्म होकर के कहीं आश्रय ढूंढ रही है। वो भी ग्रीष्म से पूरी तरह निढाल हो चुकी है, तप चुकी है। दारुण तरनी, भयंकर सूर्य की लपटें, भयंकर गर्मी, नदी सुख पावे सब। सब लोग चाहते हैं कि कहीं नदी का जल मिल जाए, उसमें जाके विश्राम करें तो सुख मिले, लेकिन उस भयंकर ग्रीष्म ने सबको हताहत कर दिया, सबको एकदम से बेजान कर दिया, बेहाल कर दिया है। तो अब सभी कोई चाहते हैं कि उस दारुण तरनी भयंकर सूर्य की अग्नि से कैसे बचें, तो वो कहीं नदी का आश्रय ढूंढना चाहते हैं। प्राणी मात्र में इस प्रकार का भय व्याप्त हो गया है। तो सीरी घन चाह चई बो चित्त धर्यो है। प्रत्येक प्राणी थोड़ी सी बादलों की छाया में अपने चित्त को धारण करना चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि कहीं बादलों का समूह मिल जाए, कहीं छाया मिल जाए तो आनंद मिल जाए। ग्रीष्म का ऐसा जबरदस्त प्रकोप, जिसमें प्रत्येक प्राणी सुख की अनुभूति चाहता है बादलों की छाया में, लेकिन कहीं भी उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। तो अंतिम पंक्तियां वही आपकी कि देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो कि सेनापति की चतुराई तो देखो आप, ये है कवि की महानता की पराकाष्ठा
कि उस कवि की चतुरता देखो क्या, कि ग्रीष्म विषम, भयंकर ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा के सम कर्यो है। उस भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के ऋतु में या वर्षा ऋतु के वर्णन में ढाल दिया है। तो आप देखो ये श्लिष्टार्थ है, एक पंक्ति एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, ये अपने आप में अनूठे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं का एक ही पद के अंदर चित्रण किया है। इससे अनूठा प्रयोग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि किसी कवि ने इतनी सुंदरता के साथ चित्रण एक ही कविता के माध्यम से दो ऋतुओं का चित्रण अपने आप में अनूठा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। जहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं प्रत्येक क्षण तत्पर हूँ। आपको इत्मीनान से होमवर्क करना है, ये जो पद मैंने बताए उनका अर्थ करना है और सेनापति कवि का जीवन परिचय करना है। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।